भारत ने लिया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। अब सिर्फ 36 नहीं, 50 भी नहीं, बल्कि पूरे 114 रफाल फाइटर जेट सेना में शामिल होंगे। दोस्तों, अब तक 36 रफाल से ही दुश्मन घबराते थे, लेकिन अब 114 रफाल का नाम सुनते ही दुश्मनों के मुंह से कलेजा बाहर आने लगा है। जब भारत की धरती पर कोई बड़ी रक्षा घोषणा हुई है, तो यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक गहरी चेतावनी बन गई है। आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा है, वह न केवल भारत के रक्षा इतिहास में सबसे बड़ा सौदा होने वाला है, बल्कि आने वाले दशकों तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। यह कहानी है 114 नए रफाल लड़ाकू विमानों की, जो अब भारत की मिट्टी पर बनने जा रहे हैं। यह वही रफाल है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई थी और जिसके नाम से ही चीन जैसे मुल्कों की नींद उड़ जाती है। हाँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना एक आध फाइटर जेट जरूर खोया था, लेकिन याद रखिए, जब युद्ध होता है तो नुकसान जरूर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी फौज को चकमा दिया और उनके बेस पर हमला किया, उससे अगर सबसे ज़्यादा किसी फाइटर जेट ने उनके अंदर खौफ भरा तो वो है भारत का रफाल। और इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय वायुसेना अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 114 रफाल अपने सैन्य बेड़े में लाने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सभी रफाल को भारत में ही हमारी ताकत के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और यही वजह दुश्मनों को सबसे ज़्यादा खल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरे डिटेल से समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 नए रफाल विमानों का प्रस्ताव सौंप दिया है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह केवल एक सौदा नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन की ओर एक क्रांतिकारी कदम है। इस सौदे में फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य शुरू करेगी। इससे न केवल हमारी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत की रक्षा इंडस्ट्री को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी। खास बात यह है कि इन विमानों में 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। यानी इसमें तकनीक, इसकी ताकत और इसके जो उन्नत फीचर होंगे, उन्हें भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएगा। आज वायुसेना के पास 36 रफाल पहले से मौजूद हैं और इनकी क्षमता का अंदाजा पाकिस्तान को पहले से ही लग चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तान के ठिकानों पर वार किया गया था, तब पूरी दुनिया ने देखा था कि रफाल कितना घातक साबित हो सकता है। अब सोचिए, जब 114 नए रफाल विमानों का बेड़ा भारत की वायुसेना में शामिल होगा, तो दुश्मनों की हालत क्या होगी। पाकिस्तान तो पहले ही अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और कमजोर वायुसेना से परेशान है, और चीन को भी भारत का यह फैसला लंबे समय तक चैन से सोने नहीं देगा। इन नए रफाल विमानों की खासियत यह है कि इसमें स्कैल्प से भी ज़्यादा रेंज की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएंगी। यानी यह विमान केवल हवा में ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी दुश्मनों के ठिकानों को सटीक तरीके से तबाह करने में सक्षम होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस ने हैदराबाद में M88 इंजनों के रखाव, मरम्मत और ओवरऑल केंद्र स्थापित करने की योजना भी बना ली है। यानी आने वाले समय में भारत को किसी भी तरह की तकनीकी समस्या पर विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही नहीं, टाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी इस निर्माण में शामिल होंगी। इसका मतलब है कि यह सौदा भारत की इंडस्ट्री और रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांति लाने वाला है। वायुसेना के लिए यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले समय में हमें लगातार बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ेगा। चीन अपनी सीमा पर लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत को अपनी वायुसेना को और मजबूत करना ही होगा। इस समय भारतीय वायुसेना का मुख्य सहारा Su-30 MKI रफाल और स्वदेशी लड़ाकू विमान है। आने वाले वर्षों में 180 LCM Mark 1A और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा। यानी भारत का पूरा रक्षा ढांचा अब धीरे धीरे दुनिया की सबसे ताकतवर व्यवस्थाओं में बदलने वाला है। इस सौदे को लेकर अब रक्षा खरीद बोर्ड और रक्षा अधिग्रहण परिषद चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जब यह 114 रफाल विमान मेड इन इंडिया के टैग के साथ आसमान में उड़ान भरेंगे, तो यह न केवल हमारी ताकत का प्रदर्शन होगा, बल्कि दुश्मनों के लिए यह सबसे बड़ा संदेश भी होगा कि अब भारत आत्मनिर्भर है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने जिस तरह से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार किया, उसने पाकिस्तान और उसके आकाओं को गहरी चोट दी। तेज स्पीड, अत्याधुनिक रडार और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस इस लड़ाकू विमान ने दुश्मनों को चौंका दिया था। रात के अंधेरे में की गई उस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि राफेल केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की असली ढाल है। इसकी मैन्यूवरिंग क्षमता, लंबी दूरी तक वार करने की शक्ति और मल्टी रोल कॉम्बैट सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि आने वाले 114 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना अपनी ज़रूरत और अपनी रणनीति के अनुसार और भी घातक हथियार प्रणालियों से लैस करेगी। यानी इन विमानों पर केवल स्कैल्प ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा दूरी तक वार करने वाले हथियार लगाए जाएंगे। भारत अपनी ताकत को देखते हुए इसमें एंटीशिप मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाले और हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियारों का चुनाव करेगा। अब सोचिए, जब ये 114 राफेल मेड इन इंडिया होकर आकाश में उड़ान भरेंगे तो उनका खौफ कैसा होगा। अब आप ही सोचिए दोस्तों, राफेल की इन सभी खूबियों को देखकर क्या दुश्मन का कलेजा मुंह को नहीं आएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।